हेलो एवरीवन, आई होप आप जहां भी हैं सुरक्षित होंगे। आज के हमारा वीडियो में टॉपिक है वॉइस। सबसे पहले हम अपने टॉपिक को शुरू करें, हम जानना चाहेंगे वॉइस कहते किसे हैं। प्यारे बच्चों, वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। किसी भी वाक्य में जहां कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, ऐसे वाक्यों को वॉइस अर्थात वाच्य कहा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में वाच्य दो प्रकार के होते हैं। एक को एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे को पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य कहा जाता है और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहा जाता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। और पैसिव वॉइस में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्ता के द्वारा कार्य करवाया जाता है। उसे हम पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण लें, राम पढ़ता है, ये एक्टिव वॉइस का उदाहरण है। राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ये पैसिव वॉइस का है। पहले वाक्य में राम कार्य करने वाला कर्ता के रूप में राम है और दूसरे वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके कर्ता के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। यह आपका पैसिव वॉइस है। यदि हम इंग्लिश में उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं आई लाइक यू। इसको पैसिव वॉइस में हम जानेंगे तो यू आर लाइक बाय मी, राइट। आज मैं रटे रटाए रूल्स के माध्यम से नहीं बल्कि एक एक कॉन्सेप्ट से आपको आज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, यह आपको मैं विस्तृत से बताने जा रहा हूं। केवल एक सेंटेंस के माध्यम से, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर से मैं वॉइस की ओर बढ़ने जा रहा हूं। मैं अपने इस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा वॉइस का किसी भी ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व है। यदि आप इसके महत्व के बारे में सुनेंगे तो शायद आज से ही आप सभी पढ़ने में और बोलने में वॉइस का ही प्रयोग करने लग जाएंगे। जब भी हम किसी सम्मानित व्यक्ति से बात करते हैं तो पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को कहें कि हेल्प मी, और यदि इसको हम पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इतनी पोलाइटनेस, इतनी विनम्रता होती है कि अच्छा लगता है पैसिव वॉइस में अपनी बात कहने के लिए। आपने देखा होगा किसी भी न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है उसमें अधिकतर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। कोई भी स्टोरी है उसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं पैसिव वॉइस के बिना कोई भी भाषा की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो सकती। हर भाषा में पैसिव वॉइस की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं टॉपिक शुरू करूं, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ अंत तक मेरे साथ डटे रहिए। मैं केवल एक सेंटेंस के माध्यम से मैं पूरे
वॉइस के टॉपिक को कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा केवल एक सेंटेंस के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, राम इज राइटिंग ए बुक। राम एक पुस्तक लिख रहा है। देखिए इस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना बड़ा जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है और उन सब की भूमिका क्या क्या है। अब देखिए राम यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। यहां इज हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, राइटिंग मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और ए बुक यहां ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो देखिए राम सब्जेक्ट है, एक नाउन है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, हम राम को जो कि एक सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट का स्थान दे देंगे और ऑब्जेक्ट ए बुक है इसको हम सब्जेक्ट का स्थान दे देंगे और हेल्पिंग वर्ब इज है इसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं राम सब्जेक्ट के बारे में। यदि सब्जेक्ट यहां कोई नाउन होता है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि नाउन ही रहता है। अर्थात या राम होगा वो बाय राम में चेंज होगा, सीता होगी बाय सीता में चेंज होगी, मोहन होगा बाय मोहन में चेंज होगा। और यदि राम के स्थान पर अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर यदि किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसको चेंज करने के अपना विशेष रूल है, नियम है। वो देखिए कैसे। सपोज कीजिए यहां सब्जेक्ट के स्थान पे ही है तो पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए ही का हिम में चेंज हो जाएगा। सी है उसका हर हो जाएगा, वी है उसका एस हो जाएगा, आई है उसका मी हो जाएगा, दे है उसका देम हो जाएगा, इट है वो इट रहेगा और यू रहेगा। राइट? और यदि हम पैसिव वॉइस से वापस एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बिल्कुल विपरीत चक्कर में मी का आई हो जाएगा, एस का वी हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा, हिम का ही, देम का दे, यू में और इट में और एनी नेम अर्थात नाउन ही रहेगा, चाहे उसको सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाए। राइट? अब चलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की ओर। हेल्पिंग वर्ब को हम टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। देखिए उसका क्या रूल है। एक छोटी सी टेबल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। यहां देखिए सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म में या तो V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या V5। V5 मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग करना V5 कहलाता है। यदि ये टेंस आपका प्रेजेंट फॉर्म अर्थात V1 या V5 में हो तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय वो चेंज हो जाएगा इजमार प्लस V3 में अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और यदि पास्ट फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है
और वो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर प्लस V3 में प्रयोग होगा। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में हमेशा बी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बी फॉर्म में इजमार और वाज वर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजमार का और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर का प्रयोग किया जाता है। यदि उसे हम पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इजमार और वाज वर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और यदि परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, और यदि पास्ट परफेक्ट है तो उसमें हैड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज हैव हैड हो तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हैज हैव हैड के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है, राइट। और फ्यूचर में हो, फ्यूचर में शैल विल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। यदि उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो शैल और विल के साथ बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई भी मॉडल हो, मॉडल के साथ हमेशा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मॉडल होते कौन कौन से हैं। देखिए मॉडल 13 होते हैं, जिसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, ठीक है, ought to, इन सब को हम मॉडल कहते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल हो तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी मॉडल प्लस बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जानकारी ये तो होगी ही कि टोटल ग्रामर में 12 टेंस होते हैं, ठीक है, और 12 टेंस में 8 टेंस है उनकी वॉइस चेंज की जा सकती है, लेकिन 4 टेंस ऐसे हैं जिसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें शैल, विल प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें शैल, विल प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। और एक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसमें शैल बी, विल बी प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। यदि इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कन्वर्ट तो हो सकता है, लेकिन ये अनकॉमन सेंटेंस है जिनका हमारी इंग्लिश ग्रामर में अर्थात किसी भी कंपटीशन में ये बहुत कम पूछे जाते हैं, इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो इनका हम ये मानते हैं कि पैसिव वॉइस में ये चेंज होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। यदि बहुत सारे टीचर्स और ग्रामर ये कहती हैं इनको चेंज नहीं किया जा सकता, मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे हम उम्मीद करते हैं कि चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत रेयर होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को डिस्क्राइब करने के बाद बढ़ते हैं मेन वर्ब की ओर। देखिए किसी भी टेंस में मेन वर्ब चाहे कोई भी हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय आपने V3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ही करना है। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किसी भी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया गया हो, आपको पैसिव वॉइस में
V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। राइट। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। ऑब्जेक्ट को चेंज करते समय जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, मैं पहले कह चुका हूं कि ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट का स्थान दे देना चाहिए। अब ये मैंने मेजर रूल्स और उनका कॉन्सेप्ट आपको दिया। अब मैं एक बार सभी रूल्स को आपको रिमाइंड करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें दिए गए ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट का स्थान दे देना चाहिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान दे देना चाहिए और उसकी हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए और V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में और ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। ये है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का मेन स्ट्रक्चर। राइट, क्लियर? हाँ, अब मैं एक एक करके जितने भी टेंस हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए आई प्लेड फुटबॉल। यह आप जानते होंगे कि यह कौन सा टेंस का सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करूं उससे पहले आप सभी से एक पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के ग्रामर के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको टेंस की जानकारी और वर्ब की जानकारी होनी अति आवश्यक है। बिना वर्ब और बिना टेंस के आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को पूरा नहीं कर सकते, चाहे लिखने में हो चाहे बोलने में। राइट, इसे वर्ब के बिना किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। इसे किसी भी भाषा की किसी भी सेंटेंस की आत्मा कहा जाता है। राइट, तो अब देखिए आई प्लेड फुटबॉल, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो अब आपको मेन जो पॉइंट है जिसको आपने सेंटेंस में देखना है वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना है। उसी के आधार पर आपका सेंटेंस है वो चेंज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना तो अंडरस्टूड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का चेंज होना भी अंडरस्टूड है, लेकिन चेंज होगा तो केवल उसका टेंस चेंज होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, उस पर ध्यान देना है। अब देखिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है? वाज वर्ब प्लस V3 में चेंज होती है। तो पहले ले हम ऑब्जेक्ट को, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी। आई को हमने मी में चेंज किया रूल के अकॉर्डिंग। तीसरा एग्जाम्पल है दे हैव फिनिश्ड द वर्क। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें हैव का प्रयोग होता है और साथ में V3 का प्रयोग होता है। तो देखिए द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय दैट। यहां एक विशेष बात और ध्यान रखनी है कि यहां ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का स्थान लेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए यहां दे के साथ हैव का प्रयोग होता है और यहां का वर्क इधर आया तो वर्क के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। राइट, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। दोबारा देखिए द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय दैट। अगला सेंटेंस है रितु हैड कंप्लीटेड द वर्क। ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय रितु।
अगला देखिए, वी शैल डिस्कस द मैटर टुमारो। शैल विल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है और इसको चेंज करते हुए करेंगे तो देखिए द मैटर, इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लिखेंगे द मैटर विल बी डिस्कस्ड बाय अस। यहां मैटर के साथ विल का प्रयोग होगा और हम पहले अपने रूल के अकॉर्डिंग शैल और विल के साथ हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है और डिस्कस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि हम इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो डिस्कस्ड होगा और वी को हमने एस में चेंज किया है। फिर रिपीट कर रहा हूं, द मैटर विल बी डिस्कस्ड बाय अस टुमारो। यहां ध्यान दीजिए, यदि किसी सेंटेंस के अंत में डेली हो, टुमारो हो, ठीक है, यस्टरडे हो, ऐसे कोई भी वर्ड हो उनको सदैव चाहे पैसिव वॉइस में चेंज करें चाहे एक्टिव वॉइस में चेंज करें, उनको सदैव अंत में लिखा जाना चाहिए। राइट। अब है ही कुड किल द बर्ड। ये देखिए, ये मॉडल वाला है कि हमने कहा था कोई भी मॉडल है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एनी मॉडल, कोई भी मॉडल हो उसके साथ हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल आप चेंज कर सकते हैं, जैसे द बर्ड कुड बी किल्ड बाय हिम। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। राइट। इस प्रकार आप अनेकों सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, एनी बॉडी कैन इजिली ब्रेक दिस स्टिक। दिस स्टिक कैन बी इजिली ब्रोकन। यहां देखिए, एनी बॉडी है, इसको हमने एक्टिव वॉइस में एनी बॉडी था, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय एनी बॉडी को क्यों नहीं लिया? देखिए, एक रूल मैंने यहां दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे अंडरस्टूड वर्ड होते हैं जैसे नन, वन, समवन, एवरीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस, ऐसे ये वर्ड हैं, इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय ऐसे अंडरस्टूड वर्ड को हमें छोड़ देना चाहिए, इसका पैसिव वॉइस में मेंशन नहीं करना चाहिए। ये आगे भी आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। राइट। इसलिए मैंने यहां एनीबॉडी को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं किया है। देखिए अगला, दिस फिल्म इंटरेस्टेड मी। तो आई वॉज इंटरेस्टेड बाय दिस फिल्म। यहां भी देखिए, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट के साथ हमने इनका प्रयोग किया है। सॉरी, शायद मैं मिस्टेक कर गया, ये ध्यान दीजिए। फिर मैं आप रिपीट कर रहा हूं ये सेंटेंस, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। तो देखिए, यहां भी एक विशेष ध्यान देने की बात है, यदि किसी सेंटेंस में बाई है, बहुत सारे सेंटेंस हमने देखे हैं बाई का प्रयोग हो रहा है, लेकिन बाई के स्थान पर कुछ ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जिनका प्रयोग हम बाई के स्थान पर कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा अपने साथ अपने मूल रूप में कुछ प्रीपोजिशंस को नहीं छोड़ते, सदैव अपने साथ रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऐसी प्रीपोजिशंस हैं एट, इन, टू, विद। और वो वर्ड है जो हमेशा प्रीपोजिशन को अपने साथ रखते हैं, वो है नॉन टू, इंटरेस्टेड इन, प्लीज्ड विद, सरप्राइज्ड एट, और ऐसे एनी मोर वर्ड है जो अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन को रखते हैं और बाई के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बहुत लंबा न लेकर बहुत ही सार गर्भित और बहुत ही मीनिंगफुल, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है
कि यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ज्यादा आप यदि इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपनी बुक्स के साथ, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो मेन निष्कर्ष है, वो केवल जो मेन मक्खन है, वो केवल ये सब रूल्स हैं, ये सब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है ये है। इसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं अंत में आपसे उम्मीद करूंगा आप कोई भी टॉपिक की वीडियो सुनते हैं उसकी प्रैक्टिस अवश्य करें। ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप किसी टॉपिक में और ज्यादा निखरेंगे। और मुझे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता काफी है। यदि आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं अच्छे अच्छे रूल्स के साथ और ज्यादा टॉपिक कैसे ले पाऊंगा। इसलिए मैं आपसे अंत में उम्मीद करना चाहूंगा कि आप वीडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि देश दुनिया का प्रत्येक बच्चा जिसको इन सब की जरूरत है वो ज्यादा से ज्यादा इनसे सीख सके। और आप सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो उसका लिंक आपको अपने आप मिल जाए, उसकी सूचना आपको मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बेस्ट ऑफ लक।